प्रेम से बोली मंगलमय भगवान की जय हो। अब मैं आप लोगों को काल यवन का भस्म होने की कथा और मुचकुंद की कथा सुनाने जा रही हूँ। काल यवन और मुचकुंद की कथा प्रेम पूर्वक सुनिएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने अलौकिक दिव्य रूप से मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ था कि मानो प्राची दिशा से चंद्रमा उदय हो रहा है। शरीर पर रेशमी पीताम्बर, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि तथा कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी तथा कुछ मोटी थी। उनके नेत्र कमलदल के समान अरुण थे। उनके मुख कमल की शोभा अवर्णीय थी। मंद मंद मुस्कान सबके मन को हर लेती थी। ऐसी श्याम वर्ण दिव्य पुरुष को देखकर काल यवन ने नारद जी के बताए लक्षणों के अनुसार उन्हें शीघ्र पहचान लिया कि यही वासुदेव है। इस समय यह पैदल ही बिना अस्त्र शस्त्र लिए मेरी ओर आ रहा है, इसलिए मैं भी बिना अस्त्र शस्त्र लिए ही इससे युद्ध करूंगा। ऐसा विचार करके काल यवन भगवान कृष्ण की ओर दौड़ा। काल यवन को अपनी ओर आते देखकर लीला विलासी भगवान रणछोड़ नाथ दूसरी ओर मुख करके भाग निकले। आगे आगे रणछोड़ नाथ तथा पीछे पीछे काल यवन दौड़ रहा था। ये परीक्षित, जिनको बड़ी बड़ी जोगियों के मन भी नहीं पकड़ सकते हैं, वह काल यवन कैसे पकड़ा जा सकता है। वह दौड़ते दौड़ते थक गया। वह पग पग पर यही समझता था कि मैंने अब पकड़ा। इसी भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र उस काल यवन को अपने पीछे पीछे एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन उनके पीछे पीछे चिल्लाता जाता था, अरे भाई, तुम तो वीर हो, युद्ध छोड़कर भागना ठीक नहीं है। किंतु अभी उसके अशुभ फल नष्ट नहीं हुए थे, इसी कारण उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। तब भगवान कृष्णचंद्र गुफा में घुस गए। तब वहाँ उन्होंने एक पुरुष को सोते हुए देखा और उसे अपना दुपट्टा उड़ाकर एक ओर छिप गए। काल यवन ने क्रोधावेश में आकर उस पुरुष में लात मारी और कहा, दुष्ट, भाग कर यहाँ आकर सोया है। हे परीक्षित, उस मूर्ख काल यवन ने उसी को भगवान श्री कृष्ण समझा। वह पुरुष ज्यों ही लात की चोट से हड़बड़ा कर उठा तो उसकी दृष्टि काल यवन पर पड़ी। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन तत्काल भस्म हो गया। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, वह कौन पुरुष था? किस कुल में जन्म लिया था और उसने कौन सी तपस्या की थी जिसके प्रभाव से उसकी दृष्टि पड़ते ही वह महाबली काल यवन तत्काल भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंश में महाराज युवनाश्व के पुत्र मांधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे भगवान के परम भक्त तथा सत्य प्रतिज्ञा और महान पुरुष थे। एक समय जब इंद्र आदि देवता असुरों ने अधिक सताए, तब बहुत काल तक उन्होंने ही उनकी रक्षा की थी। जब स्वामी कार्तिक उनके सेनापति बन गए, तब इंद्र ने राजा मुचकुंद से कहा, हे वीर श्रेष्ठ, आप श्रम करते करते अधिक थक गए, अब आप विश्राम करें। आपने हमारी बहुत रक्षा की है। आपने हमारे लिए राज जीवन तथा सभी भोग त्याग दिए हैं। अब आपके स्त्री पुत्र बंधु बांधव मंत्रीगण और आपके समय की प्रजा भी नहीं रही। वे सब के सब काल की गाल में चले गए हैं। इसलिए आप केवल मोक्ष को छोड़कर और जो चाहे मांग ले, क्योंकि मोक्ष के देने वाले तो केवल भगवान विष्णु ही हैं। देवताओं के इस प्रकार कहने पर राजा मुचकुंद ने केवल निद्रा का ही वर मांगा, क्योंकि निद्रा के कारण उनकी समस्त इंद्रियां स्थिर हो गई थी। तब देवताओं ने उन्हें निद्रा का वर देकर कहा कि जो मूर्ख तुम्हारी निद्रा के बीच तुम्हें जगा देगा, उस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वह तत्काल भस्म हो जाएगा।
ये परीक्षित, काल यवन के भस्म हो जाने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने परम यशस्वी राजा मुचकुंद को अपने श्री विग्रह के दर्शन कराए। भगवान के दिव्य तथा लौकिक चतुर्भुज स्वरूप को देखकर मुचकुंद अति आश्चर्य में हुए। राजा मुचकुंद पूछने लगे, हे दिव्य ज्योति स्वरूप, आप कौन हैं और कमल के समान आपके ये कोमल चरण इस गुफा में किस प्रयोजन से पधारे हैं? आपके तेज से यह गुफा जगमगा रही है। आप सूर्य हैं, चंद्रमा है, इंद्र है अथवा ब्रह्मा विष्णु और महेश में से आप कौन हैं? मुझे अपने जन्म, कर्म तथा गोत्र अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। हे पुरुषोत्तम, मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज मंधाता का पुत्र मुचकुंद हूँ। बहुत दिनों तक जगने के कारण मैं यहाँ सो रहा था। मुझे न जाने किसने जगा दिया। हे महाभाव, आपके दर्शन प्राप्त करके तो मैं सनाथ हो गया। मैं आपकी ओर अधिक समय तक देख भी नहीं सकता हूँ। हे परीक्षित, जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार उनसे पूछा, तब मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, हे प्रिय मुचकुंद, मेरे नाम, कर्म तथा जन्म असंख्य है। उनकी गिनती मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पृथ्वी के कण, आकाश के तारे, शरीर के रोम गिने जा सकते हैं, किंतु मेरे जन्म, कर्म तथा नाम नहीं गिने जा सकते हैं। हे राजन, सनक सनंदन आदि परम ऋषि मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म तथा कर्मों का वर्णन किया करते हैं, किंतु फिर भी वे उनका पार नहीं पा सकते हैं। हे मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं तुम्हें अपने इस जन्म के नाम तथा कर्म बताता हूँ। मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार लिया है, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। मैंने अब तक कंस, प्रलंब आदि अनेक असुरों का संहार किया है और इस काल यवन को भी मेरी प्रेरणा से ही तुमने नष्ट कर दिया है। तुमने पहले मेरी अति तपस्या की थी। मैं भक्त वत्सल हूँ, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे वर मांगो। जो भक्त मेरे शरण में आ जाता है, फिर उसके लिए कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती है। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने राजा मुचकुंद को इस प्रकार परिचय दिया, तब उसे वृद्ध गर्गाचार्य जी की बातें स्मरण हो आई और राजा मुचकुंद ने जान लिया कि ये स्वयं भगवान है। तब राजा मुचकुंद ने उनकी स्तुति की और उनके चरणों में प्रणाम किया और उसने कहा कि मुझे आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं चाहिए। तब भगवान कृष्णचंद्र बोले, ही राजन, तुम्हारी बुद्धि निश्चय ही बड़ी पवित्र और उच्च कोटि की है। तुम मेरे परम भक्त हो। मेरे भक्त वर प्राप्ति का कोई लोभ नहीं करते हैं। मैंने तुम्हें वर देने का प्रलोभन दिया, यह तुम्हारी परीक्षा ही थी। मेरे अनन्य भक्त कामनाओं से रहित होकर मेरे चरणों में आते हैं। उनका मन फिर किसी विषय में नहीं फंसता है, इसलिए तुम अपने समस्त मनोकामनाओं और मन को मुझे सौंप कर इच्छा अनुसार पृथ्वी पर विचरो। तुमने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बहुत से पशुओं का वध किया है। अब तुम मेरी आराधना से अपने उन संपूर्ण पापों को नष्ट कर दो। आगे के जन्म में तुम ब्राह्मण होगे, तब तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि द्वारा मुझ परमात्मा को प्राप्त करोगे। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय चरण छोड़ नाथ की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।